सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। अगला क्वेश्चन आया अली भाई, एक तरफ तो आप लोग ईसा अलैहिस्सलाम के हक़ में मुर्दे ज़िंदा करने के मौइज़े को मानते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मुर्दा ज़िंदा करने वाला वाक़या बयान कर दे तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सनद तो कुरान में नाजिल हुई है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सनद कहीं नाजिल नहीं हुई है। और ये जो कहानियाँ आपको करवाते हैं ना कि अगले अंबिया को जितने मुर्जात मिले थे वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को कंबाइंड फॉर्म में मिल गए, ये भी कहानी है। मैं आपको बता देता हूँ कई चीज़ें जो नहीं मिली। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, सब लोग नंगे उठाए जाएंगे। तो ये फजीलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन मैं सबसे पहले कब्र से निकाला जाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले ही अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए खड़े होंगे। मुझे नहीं पता क़यामत की बेहोशी उन पर तारी नहीं हुई है या दुनिया में जो अल्लाह की तजल्ली से वो बेहोश हुए थे उसके बदले अल्लाह ने वो उनकी बेहोशी ख़त्म कर दी। ये मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत है। इस रूए अर्श में एक शख्स है जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया है। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। ये फजीलत और किसी को हासिल नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से किया है लेकिन आसमानों पे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये फजीलत है। इससे बड़ी चीज जिसका इनके पास कोई हाल ही नहीं है, हर चीज में इधर उधर करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए। ये खाम खा बनाया। ये तो सूरतुल अंबिया का पहला सफ़ा पढ़े, उसमें काफिरों का एतराज़ था कि इस नबी को वो मोर्जे क्यों नहीं दिए गए जो अगले नबियों को दिए गए। सूरह निसा में आता है कि क्यों नहीं कोई आसमान से बिजली आती और वो कुर्बानी को खा जाती, जब तक ये मोर्जा नहीं दिखाएंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी है मोर्जात में। सूरह बनी इसराइल में 8 के करीब मोर्जात वो मांगते थे। अल्लाह ने फरमाया तुम कह दो मैं नबी हूं, रसूल हूं। तो सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई सही सनद से साबित नहीं कि आपने कभी मुर्दा जिंदा किया हो। कुरान में नफी आई है इसकी, वरना तो कुरान में आता है कि तुम कहते हो लो आप मुर्दा जिंदा करके बता रहे हैं। कुरान में कहा जा रहा है कि नहीं, कुरान मोर्जा है, क्योंकि वो मोर्जा आपकी जिंदगी तक होना था। और फिर इसमें वो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मोर्जा बड़ी उसमें शुड़ुल मारते हैं जनाब। वो कहते हैं कि उन्होंने ईसाई को कहा कि तेरा नबी तो कहता था कुम बिइज़्निल्लाह, मैं कुम बिइज़्नी कहता हूं, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। वो कहते हैं जी इस उम्मत के जो उलमा हैं बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह हैं। हां, अपने मनसब में पैगंबरों की तरह है, मर्तबे में नहीं। क्यों? ये पूरी उम्मत दाई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खत्म नबूवत के वजह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नबियों वाला काम दिया। ये नहीं है कि नबियों वाला वो मर्तबा क्लेम करना शुरू कर दे। जिस तरह अगले ज़मानों में अंबिया अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाते थे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक खत्म नबूवत की बरकत से उम्मत का काम है कि वो लोगों तक बात पहुंचाए। उस एतबार से तो बनी इसराइल के अंबिया की तरह है, यानी मनसब वो है, मकाम वो नहीं है। ये उसी तरीके से है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम भी बशर है और हम भी बशर हैं। स्पीशीज एक है ना, मर्तबा तो एक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम तो पीछे भी देख लेते थे, बुखारी मुस्लिम में आता है। और बुखारी मुस्लिम में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किया तो आपने फरमाया मैंने इरादा किया नमाज में जन्नत से अंगूरों का गोशा तोड़ लूं। और बुखारी मुस्लिम में आता है नबी अलैहिस्सलाम सोते थे वुजू करके, उसके बाद खराटों की आवाज़ भी उम्महातुल मोमिनीन सुनती थी और फिर उसी तरीके से नमाज पढ़ाते थे। तो पूछा तो आप फरमाया कि मेरा सिर्फ जो है वो आंखें सोती हैं, जिस्म सोता है, दिल तो जागता रहता है। ये प्रोटोकॉल तो किसी का नहीं है। तो ये ज़हन में रखें। ये कहते हैं ना कि भाई वो सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी, इस तरीके से हासिल नहीं होगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए कोई सनद नाजिल नहीं हुई, बिल्कुल उनकी तरफ झूठ मंसूब किया। और अगर आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इतनी अकीदत है तो मेरा एक मासूमाना सवाल है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नमाज का तरीका कौन सा लिखा हुआ है? हाँ, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो गुनियत तो तालिबीन पढ़े ना, अब तो कहते हैं जी वो किताब ही नहीं होना दी। किताब खत्म तो बंदा भी खत्म, फिर किताब ही नहीं रही तो बंदा भी खत्म हो गया। तो किताब है, इस पे मेरा क्लिप है 11वीं वाले पीर की नमाज में। मैंने बताया कि सिर्फ एक आध बंदा है जिसने इनकार किया, बाकी अक्सरियत मुहद्दिसीन की, अहले इल्म की, ये उनकी किताब मानती है। और उनकी नमाज का तरीका वही है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। वो ये
ان کے نام پہ 11ویں کھا سکتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام ہے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی بیوی منع کرتی ہے، ماں دودھ نہیں بخشتی. نہیں، ختم، ٹھوس. ہاں بینک توڑوا لے، سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے، لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے علی بھائی. ہمارا یقین ہے سیدی غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا. سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے ملاوی کی سرزمین پر جنید کی بیٹی کو زندہ کر کے دکھایا. آپ نہیں جانتے، کون نہیں جانتا، ولیوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. لیکن میری قوم کا یہی نوجوان ہے جو مرزا انجینئر جیسے بدبودار کو سنتا ہے، جس کی ایک کلپ کے اندر یہ کہا گیا کہ دیکھو غوث آدم نے مردوں کو زندہ کیا. یہ بریلوی پاگل ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا. ہم نے کہا کہ پھر کیا ہے؟ بولے کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی کلپیں سن کر آج میری قوم کا نوجوان بگڑ جاتا ہے. میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. قرآن میں کتنے مردوں کے زندہ ہونے کی بات کہی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کو معلوم ہے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. قرآن پاک کہتا ہے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو. اب دیکھیں ایک قاتل، ایک مقتول کو قتل کر دیا گیا، لوگوں نے قتل کر دیا ہے، قاتل کون ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. حضرت موسیٰ سے رب نے کہا ان سے کہو گائے کرے. گائے کی پوری کیفیت، نوعیت، کنڈیشن بتائی گئی. اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے جسم کا ایک حصہ اس مردے کے جسم پہ لگایا گیا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا. پتہ یہ چلا اللہ نے نبیوں کو اور ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مردوں کو چاہے تو زندہ بھی کر سکتے ہیں.